सर एक बात पूछे। क्या पूछो? हम लोग वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? मतलब तुम्हारा ये कहना है जो वैलेंटाइन डे क्यों बनाते हैं? जी आगे आने वाला है इसलिए पूछ रहा है। जी 14 फरवरी का आएगा ना? जी का है किसी गुलाब और देना है नहीं। तो पूछ रहा है। देखिए इस बार जो है ना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है, ठीक है। और वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब फूल और भोला बाबा के लिए धतूरा फूल दोनों एक ही दिन आने वाला है, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है कि गुलाब देना है कि धतूरा देना है, ठीक है। और दोनों में से अगर कोई रूठ गया, चाहे गुलाब वाली रूठी कि धतूरा वाला रूठा, तो फिर जिंदगी का तहस नहस होना तय है। इसलिए कोशिश कीजिएगा दोनों को बनाने का, ठीक है। उसको कोशिश कीजिएगा दोनों को बनाने का, ठीक है। किसको वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब वाली को, और उसी मतलब शिवरात्रि के दिन मतलब धतूरा वाले भगवान को, मतलब शिव जी को, ठीक है। कोशिश कीजिएगा दोनों को बनाने का। अब आपको डिसाइड करना है किसको बनाना। इसका क्वेश्चन क्या था, जो सर वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। देखिए वैलेंटाइन डे जैसे हम लोग भारत देश में महात्मा गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना गांधी जयंती। तो वो तो उसका जन्म हुआ था, तो हम लोग खुशी से उसको मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में। किसके रूप में? गांधी जयंती के रूप में। लोग अपना अपना बर्थडे मनाता है, खुशी से मनाता है। लेकिन ये जो है वैलेंटाइन डे जो है, ये किसी के मरण दिन के मतलब जिसका मरण दिन हुआ था उस दिन को हम लोग खुशी के रूप में मनाते हैं। एक तो हमारे देश का ये चलन है नहीं, ये रोम देश का है, ठीक है। लेकिन रोम देश के बाद भी हम लोग अगर भारत में मना रहे हैं तो उस दिन कोई मरा था, किसी को फांसी पड़ा था, और उसको हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण जानते हैं हम लोग मनाते क्यों हैं वैलेंटाइन डे? आइए इसका कहना है सर हम लोग वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, आइएगा। तो वैलेंटाइन डे हम लोग क्यों मनाते हैं, देखिएगा। वैलेंटाइन डे हमारे देश का नहीं है, ये रोम देश का चीज है, ठीक है। रोम देश में एक व्यक्ति था, रोम देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन, इसका क्या नाम था? संत वैलेंटाइन नाम था जिसका, ठीक है। रोम देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। अब देखिए रोम के जो राजा थे, रोम देश का राजा कहिए या सम्राट कहिए, रोम देश का जो सम्राट था उसका कहना क्या था? रोम देश का सम्राट जो था जिसका नाम था क्लोडियस। रोम देश का सम्राट था जिसका नाम क्या था? क्लोडियस नाम था। जो क्या किया, देखिए रोम देश का सम्राट का कहना था कि उस देश में जो सैनिक थे या उस देश के जो लोग थे, उस मतलब युद्ध करने के चलते उस देश के क्या किया था, उस देश में वो विवाह शादी करना ही बंद करा दिया था। रोम देश में विवाह शादी, उसका कहना था कि विवाह शादी होने के बाद जो होता है लोग सही से मतलब बॉर्डर पर युद्ध नहीं लड़ पाते हैं, या सही से अपने देश का रक्षा नहीं कर पाता है, युद्ध नहीं लड़ पाता है, लड़ाई नहीं लड़ पाता है। इसलिए उस देश में क्या किया गया था, इस सम्राट क्लोडियस के द्वारा विवाह शादी का प्रथा बंद करा दिया गया था। क्या कराया गया था? विवाह शादी का प्रथा बंद करा दिया गया था। विवाह शादी वहां होता नहीं था, ठीक है। किसके चलते? उसका कहना था कि विवाह शादी होने के बाद क्या होता है, उसको पत्नियों से लड़ना पड़ता है, वहां भी फैटाफैटी करना पड़ता है। इसलिए क्या किया, विवाह शादी कराना बंद कर दिया। जो देश के सैनिक के रूप में उभर करके आएगा और देश के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो वहाँ विवाह शादी क्या हो गया था, कुछ दिन के लिए विवाह शादी बंद हो गया था। तो विवाह शादी जब बंद हो गया था तो हम लोग के हिंदू धर्म में, ठीक है, हम लोग के हिंदू धर्म में कराया क्या जाता है, मतलब विवाह शादी होता है तो एगो मीडिएटर होता है जिसको हम लोग गांव देहात में और हिंदी भाषा में उसको कहते हैं अगवा का काम करता है। दोनों तरफ, दोनों पार्टी को मिलाने का काम करता है दोनों तरफ। तो ये जो था संत वैलेंटाइन जो था, ये क्या किया, चोरी चुपके से लोग का विवाह शादी करवाने लगा। लड़का लड़की का चोरी चुपके से एक दूसरे को मिलाने लगा और विवाह शादी कराने का प्रथा स्टार्ट कर दिया रोम में। विवाह शादी राजा को पता नहीं था, इस सम्राट जो था क्लोडियस, इसको पता नहीं था, ये चोरी चुपके से क्या क्या विवाह शादी करवाने लगा, ठीक है। तो चोरी चुपके से जब विवाह शादी करवाने लगा तो कुछ दिन के बाद वहां के राजा को पता चला, 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल के बाद वहां के राजा को पता चला। क्या पता चला? जो चोरी चुपके से संत वैलेंटाइन नामक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक लोगों का विवाह शादी कराने का काम कर रहा है, ठीक है। जब राजा को पता चला तो इसको हुआ जेल। उसको मतलब जब राजा वहां का था तो उसको जो चाहेगा, इसको कहा हमारे कानून के खिलाफ है, हमारा कानून नहीं है विवाह शादी करवाना, हमारे कानून के खिलाफ ही दूसरे का शादी करवा रहा है। तो उसके चलते क्या किया, इसको जबरदस्ती इसको जेल करवाया गया। और जेल करवाने के बाद इसको 14 फरवरी को 14 फरवरी को इसको फांसी दिलवाया गया। 14 फरवरी को इसको क्या किया गया,
14 फरवरी को इसको फांसी पड़ा था। किसको? संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी पड़ा था। तो उसी जिस दिन इसको फांसी पड़ा था, तो उसी के फांसी के याद में हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मतलब इसको फांसी पड़ा था। अब सोचिए, किसी का निधन हुआ, किसी का जब मरता है कोई घर में, तो खुशी होना चाहिए, शौक होना चाहिए। तो उसमें शौक डे नाम नहीं रखा, उसके दुखित का दिन नहीं मनाते हम लोग। उस दिन को हम लोग क्या कर लेते हैं? वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने लगे हैं। ठीक है, उस दिन बेचारा को फांसी पड़ा था, लोग को मिलाने का काम करता था, शादी करवाने का काम करता था, दो लड़का लड़की को एक साथ मिलवाने का काम करता था, चोरी चुपके से। क्योंकि वहां का राजा अगर जान जाता तो इसको फिर मारता पीटता, जेल होता, सजा होता। अब बाद में राजा जानिए गया, बाद में इसको सजा हुआ, फांसी हुआ। और फांसी क्या तारीख हुआ? 14 फरवरी को हुआ। इसलिए 14 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और इस बार वैलेंटाइन डे और शिवरात्रि डे के दिन है। ठीक है, अब डिसाइड कर लीजिएगा पहले से आप लोग, आपको शिवरात्रि में धतूरा चढ़ाना है कि वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब देना है। ठीक है, तो किसी के मृत्यु के, शोक के दिवस के दिन, निधन के दिवस के दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये लड़का जो क्वेश्चन पूछा था, सर हम लोग वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, आप सबको बात समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।